नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। जीतन राम मांझी ने एक ऐसी बात कही जिसको मीडिया को दिखाना चाहिए था और मीडिया को उस पर चर्चा करना चाहिए था, उस पर नेशन वाइड एक डिबेट होना चाहिए था, एक स्टेट वाइड डिबेट होना चाहिए था, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय चैनलों पर उस पर डिबेट होनी चाहिए थी। उस डिमांड को सबके सामने रखा जाना चाहिए था। लेकिन जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक दलित नेता हैं, दलितों के प्रमुख चेहरा हैं, हम पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी बात पर कोई चर्चा नहीं हुई और चर्चा हुई तो सिर्फ और सिर्फ सनातन विरोधी बातें जो शिक्षा मंत्री तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव के मुंह से निकलती है, उन्हीं बातों पर चर्चा हुई। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक बात कही थी कि के पाठक जी शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक काम और कर दीजिए कि जितने भी सरकारी वेतन भोगी हैं या सरकारी सुविधा भोगी हैं, उन सबके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें, ऐसा नियम आप बना दीजिए। मैं एक बात बताऊं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट भी था कि सरकारी वेतन भोगी जितने भी हैं वो सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाएं। लेकिन उस वर्डिक्ट की ऐसी तैसी कर दी गई और किसी ने उसकी बात नहीं मानी, उसके विरोध में ही सारे कार्य होते रह गए। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर जीतन राम मांझी की इस बात पर ध्यान दिया जाता और सच में के पाठक जी या कोई भी, अब तो के पाठक अभी छुट्टी पे हैं, पता नहीं लौटेंगे तो उस पद पे बने रहेंगे या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी अगर सनातन विरोधी बयानबाजी और रामचरितमानस पर पीएचडी करने कराने को छोड़ करके अगर सच में वो ये नियम लगा देते कि जितने भी गरीब के बच्चे हैं वो सब अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़े, यानी समान शिक्षा समान चिकित्सा अधिनियम एक लगाया जाता है, एक नियम बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कम से कम जो लोग सरकारी वेतन भोग रहे हैं, यानी चपरासी से लेकर के डीएम तक और सीएम से लेकर पीएम तक, मंत्री सांसद और विधायक तक, सबके घर के बच्चे, चाहे उनका बेटा बेटी हो या पोता पोती हो, सबको आवश्यक रूप से सरकारी स्कूलों में ही पढ़वाया जाता तो कितना सुंदर होता। अगर शिक्षक नहीं पढ़ाता, बीईओ साहब उसकी निगरानी करते, अगर बीईओ साहब सही से काम नहीं करते तो डीईओ साहब निगरानी करते, अगर डीईओ साहब अगर नहीं सही से काम करते तो डीएम साहब उनकी निगरानी करते, अगर डीएम साहब सही से नहीं काम करते तो सीएम साहब उनकी निगरानी करते, और सीएम साहब नहीं करते तो पीएम साहब उनकी निगरानी करते। और इस तरह से गरीबों को पढ़ाया जाने वाला विद्यालय, यानी सरकारी विद्यालय में सिर्फ गरीब के बच्चे नहीं बल्कि पीएम, राष्ट्रपति, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, डीएम, एसडीएम, सबके बच्चे वहीं पढ़ते तो शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी होती। और अगर समाज शिक्षित हो जाता तो ये तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी समस्याओं का, यानी सारी समस्याओं का अगर एक लाइन में कोई सॉल्यूशन पूछे, अगर उसका हल पूछे तो उसका हल यही है कि शिक्षा व्यवस्था को सही कर दिया जाए। और शिक्षा व्यवस्था तभी सही होगी जब सरकारी वेतन भोगी के बच्चों को कम से कम सरकारी स्कूलों में पढ़ाना मैंडेटरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। इस पर चर्चा होनी चाहिए। डिजिटल मीडिया के सभी भाई इस पर चर्चा करें, जीतन राम मांझी का वो बयान जरूर चलाएं और दिखाएं। जय हिंद, जय बिहार।